और कानपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े कार्यक्रम में सीएम योगी बोल रहे हैं, आगे सुनते हैं उनको। माननीय राज्यपाल महोदय का, जिन्होंने एक अभिनव पहल करके शिक्षा केंद्रों को समाज के साथ जोड़ने का एक सार्थक प्रयास किया है। मैं इसके लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सभी सहयोगी संस्थाओं को इस पहल के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है। आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने और उन्हें सुविधा संपन्न बनाने के लिए बिना किसी शासन के सहयोग के समाज अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके और उस जवाबदेही के साथ अपने आप को जोड़ सके, इस देश से जो एक पहल हुई है, यह बहुत अभिनंदनीय पहल है। आंगनबाड़ी वास्तव में नींव है हमारी सामाजिक व्यवस्था की, और मैं इन आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी हुई बहनों का बहुत अभिनंदन करूंगा कि इन्होंने कोरोना कालखंड में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है निगरानी समितियों के माध्यम से। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और अगर हम देखें तो 24 से 25 करोड़ की इस आबादी के बारे में कोरोना महामारी के दौरान हर व्यक्ति सशंकित था। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस लड़ाई को लड़ रहा है। दुनिया के अंदर भारत ने मृत्यु दर को और पॉजिटिविटी रेट को भी नियंत्रित करने में काफी बड़ी सफलता प्राप्त की, लेकिन सबकी आशंका उत्तर प्रदेश पे थी। मुझे याद है जब 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू का आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, तो जनता कर्फ्यू के इस कार्यक्रम के समापन के साथ ही मेरे पास आदरणीय राष्ट्रपति जी का और आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का फोन आया। उन्होंने मुझे एक ही बात कही, उन्होंने कहा, योगी जी, कोरोना भारत में आ गया है, हम सब चिंतित हैं उत्तर प्रदेश से, क्या होगा? इतने बड़े प्रदेश को कैसे बचाएंगे आप? मैंने कहा, देखिए, ईश्वर की कृपा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा है। आप सभी लोग जो मार्गदर्शन करेंगे, उत्तर प्रदेश किसी भी अन्य राज्य की तुलना में बेहतर परिणाम देगा। प्रथम लहर को सफलतापूर्वक तमाम चुनौतियों के बाद भी उत्तर प्रदेश ने प्रथम लहर में अच्छा प्रयास किया और अच्छा परिणाम भी दिया। लेकिन जब अप्रैल 2021 में दूसरी लहर अचानक आई, कोई उपचार दुनिया के पास नहीं, वैक्सीनेशन बचाव का एक उपाय है। 16 जनवरी 2021 से देश के अंदर भी वैक्सीनेशन का बृहद अभियान प्रारंभ हुआ और ये प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को पूरी तरह वैक्सीनेट कर दिया। हेल्थ वर्कर के बाद कोरोना वॉरियर्स को उसके साथ जोड़ दिया। ये
जितने भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई बहनें हैं, आशा बहनें हैं, इन सभी लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधि, हमारे विधायकगण, सांसदगण के मार्गदर्शन में, ग्राम प्रधान, पार्षद, इन सब के नेतृत्व में काम किया। और मैंने सचमुच उस समय इनके कार्य को देखा है, क्योंकि जब दूसरी लहर को पैनिक बना दिया गया, स्थिति अनियंत्रित सी होती हुई दिखाई दे रही थी, तो मुझे स्वयं फील्ड में उतरना पड़ा था और मैं फिर जनपद जनपद का दौरा करने के लिए निकला। फिर मीडिया की ओर से आने लग गया कि गांवों में ज्यादा फैल गया, तो मैंने गांवों का भी रुख किया और मैं देखता था, कोई और मिले ना मिले, लेकिन आंगनवाड़ी और आशा बहनें मुझे जरूर गांवों में मिलती थी, घर घर स्क्रीनिंग करने के कार्य के साथ जुड़ती हुई दिखाई देती थी। हम लोगों ने मेडिसिन किट पहले देनी प्रारंभ की। उत्तर प्रदेश के इस मॉडल को WHO ने भी, नीति आयोग ने भी और दुनिया के सभी संस्थानों ने उत्तर प्रदेश के इस मॉडल को न केवल स्वीकारा बल्कि उसकी सराहना भी की और उसको स्वीकारा भी, और अन्य राज्यों से और देशों से भी कहा कि उत्तर प्रदेश ने जैसे कोरोना के लिए प्रोएक्टिव होकर के कार्य किया है, उसी तर्ज पर कार्य किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसमें जो कार्य हुआ है, हमारे हेल्थ वर्कर्स ने, आंगनवाड़ी और आशा बहनों ने जो कार्य किया है वो बहुत अभिनंदनीय कार्य है। और मुझे लगता है कि जैसा कार्य कोरोना के दौरान और इस समय भी थर्ड वेव से बचने के लिए घर घर जाकर के स्क्रीनिंग करने का कार्य और बच्चों को 4 श्रेणी में मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने का कार्य भी ये लोग कर रही हैं, जिसमें 0 से 1 वर्ष, 1 से 5 वर्ष, 5 वर्ष से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 4 श्रेणी के जो मेडिसिन किट वितरित की गई, इसको भी व्यापक पैमाने पे गांव-गांव में, कस्बे-कस्बे में, मोहल्ले-मोहल्ले में वितरण करने का कार्य हर लक्षण युक्त व्यक्ति को किया जा रहा है। जो कार्य आंगनबाड़ी के बारे में अक्सर टिप्पणियां होती थी, लोग नकारात्मक टिप्पणी भी करते थे, लेकिन जो कार्य आंगनबाड़ी ने विश्वसनीयता का करके दिखाया कि नहीं, कोई डरेगा भले ही डरता हो, हमें इस महामारी से डरना नहीं है, बल्कि इसका सामना करना है, स्वयं का बचाव करते हुए हमें दूसरों को बचाने के लिए अपने आप को आगे करना है। और यह कार्य अद्भुत कार्य हुआ था। उसी प्रकार की कार्य पद्धति को अगर हम आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से भी आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा और पवित्र कार्य होगा। आंगनबाड़ी में आता कौन है? 3 से 5 साल तक के बच्चे हैं। ये वह समय है जहां पर उसको जैसी दिशा हम देना चाहेंगे, उसका आगे का जीवन उसी रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर सरकारी व्यवस्था के तहत तैयारी की कि हमारे पास हर आंगनबाड़ी केंद्र अच्छा हो। ज्यादातर आंगनबाड़ी केंद्र बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल के कैंपस नहीं है, तो स्कूल कैंपस को हम लोगों ने पहले ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से अपने माननीय सांसद और विधायकों के सहयोग से उन्हें एक नया स्वरूप दिया।